हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट और सुपर टेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर लाए हैं, जिसमें आपके बेस्ट 30 क्वेश्चन लाए हैं, जिनका लेवल बेहद ही अच्छा है। आप सभी लोगों के लिए ऐसे प्रश्न ढूंढ कर लाए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आगे के एग्जाम में जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। डॉप्सन क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक स्थान का नाम, अमेरिकी वैज्ञानिक, प्रदूषित नदी, या फिर ओजोन की सांद्रता इकाई। तो ये जो डॉप्सन है ये ओजोन की सांद्रता इकाई है। ये आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ? 1980, 1988, 1992 या फिर 1995? राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट ये आपका 1995 में पारित हुआ है। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। इस एक्ट में खतरनाक रसायनों के उत्पादन से जो क्षति होती है उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान दिया गया है। तो ये आपका 1995 में पारित हुआ है, राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट। आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों ने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न, ओजोन सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 20 दिसंबर को, या फिर 12 जुलाई को? ओजोन सुरक्षा दिवस, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। ओजोन सुरक्षा दिवस पूछा गया है, ना कि ओजोन दिवस। ओजोन दिवस और ओजोन सुरक्षा दिवस दोनों ही अलग अलग हैं। तो इसमें पूछा गया है ओजोन सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बता दें, अक्सर लोग इन्हीं 2 प्रश्नों में कंफ्यूज होते हैं, ओजोन सुरक्षा दिवस और ओजोन दिवस। तो ओजोन सुरक्षा दिवस जहां आ जाए वहां आपको 5 अक्टूबर सही करना है, और अगर ओजोन दिवस आ जाए तो ये आपका 16 सितंबर सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स जरूर बनाते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एपिडायस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एपिडायस्कोप का आवाज रिकॉर्ड के लिए, स्लाइड दिखाने के लिए, फिल्म दिखाने के लिए, या फिर पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए? तो एपिडायस्कोप का प्रयोग होता है पुस्तक में छपा हुआ चित्र दिखाने के लिए। इसका दूसरा नाम ओपेक प्रोजेक्टर भी है। ओपेक प्रोजेक्टर, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका दूसरा नाम ओपेक प्रोजेक्टर भी है एपिडायस्कोप का, और इसका प्रयोग पुस्तक में छपा हुआ चित्र दिखाने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में यही प्रश्न आ जाता है या इससे मिलता जुलता प्रश्न आता है। चलिए देखते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना को घटित होने का वर्ष है। तो प्रश्न कह रहा है भोपाल गैस दुर्घटना कब घटित हुई थी? 1982 में, 1984 में, 1986 में, या फिर 1989? भोपाल गैस त्रासदी आप सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा भयंकर त्रासदी थी। इसमें बहुत लोग मारे गए थे और बहुत लोगों का इलाज चल रहा था, उसके बावजूद भी मारे गए, और इससे बहुत सारी बीमारियां वहां पर फैली थी भोपाल में। और ये दुर्घटना कब हुई थी ये प्रश्न कह रहा है, तो ये आपका 1984 में हुई थी। 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में, ये भोपाल गैस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कि बहुत लोग मर गए थे और बहुत लोगों इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, और ये घटना 1984 को घटित हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिससे कि आप बाद में इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, जिससे कि बाद में आप लोगों को दिक्कत ना हो। आपको PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करें, वहाँ आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। चलिए प्रश्न देखते हैं। भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना का 1972 में, 1982 में, 1992 में, या फिर 2001 में? भारत में हाथियों की संख्या कम होने के कारण भारत सरकार ने हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना लागू की थी, और उसका शुभारंभ हुआ था 1992 में। तो ये आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रथम हाथियों के लिए प्रथम पुनर्वास केंद्र
कहाँ है, इसको देख लीजिएगा। प्रथम पुनर्वास केंद्र हाथियों के लिए कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है। पहला पुनर्वास केंद्र ये हरियाणा में है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये देख लीजिएगा, प्रथम पुनर्वास केंद्र हाथियों के लिए ये हरियाणा में है, इसको नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये हाथियों के संरक्षण के लिए जो हाथी परियोजना चालू करी गई थी वो सर्वप्रथम झारखंड के सिंहभूमि जिले से शुरू की गई थी 1992 में। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। पृथ्वी के 3 भाग हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। पृथ्वी के 3 भाग हैं, ये आपको तीनों भाग दिख रहे हैं, सीमा, सियाल और निफे। और प्रश्न क्या कह रहा है कि किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। तो ये आपका कौन सा भाग हो सकता है, सीमा, सियाल, निफे या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सारे बता दे रहे हैं। सीमा में होता है, तो ये आपको सभी बता दे रहे हैं। सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। निफे में निकिल और लोहा, Fe यानी कि आयरन या लोहा, तो ये इसमें, और निफे में निकिल और Fe यानी कि आयरन या लोहा, इसकी प्रधानता होती है। और प्रश्न में कहा जा रहा है कि पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता होती है। तो ये पृथ्वी का निफे हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इन सभी को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। सबसे ऊपरी परत जो होती है वो सियाल होती है, और इसका सब प्रयोग किसने किया था। जेफरीज ने, होम्स ने, स्वेस ने या फिर डेली ने। तो ये सियाल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो स्वेस ने किया था। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में किस वन्य जीव अभयारण्य में गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको कि भारत में किस वन्य जीव अभयारण्य में गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है। बांदीपुर, पेरियार, काजीरंगा या फिर गिर। तो ये आपका काजीरंगा सही हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपको बताते हैं ये असम में है, असम में है। बाकी बांदीपुर ये टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर। तो आप देख लीजिएगा, बांदीपुर ये टाइगर रिजर्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है और ये कर्नाटक में स्थित है। पेरियार ये केरल में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में प्रसिद्ध है, गुजरात में स्थित है, और ये एशियाई शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन सभी को नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपके कम से कम 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। 3 नंबर, आप इसको सही से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल यानी मीठा जल है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग पीने का पानी है, कितने प्रतिशत भाग में। 2.5%, 3.5%, 5% या फिर 10%। तो ये पृथ्वी पर जो पीने के लिए पानी है वो 2.5% है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और पृथ्वी पर कुल कितना पानी है, तो ये 71% है। 71% पूरा पानी है, जिसमें आपका 97% पानी वो सागरीय जल है, यानी कि पीने के लिए नहीं है, जो कि खारा पानी है। 71% में 97% पानी ये खारा जल है, जो कि पीने के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है। कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैंग्रोव वन, सदाहरित वन, पर्णपाती वन या फिर शंकुवृक्षी वन। कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंग्रोव वन, ये सही हो जाएगा। ये ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों में होते हैं, तटीय क्षेत्रों में। तो ये ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर खारा पानी या अर्ध खारा पानी होता है, वहाँ पर मैंग्रोव वन
ज़्यादा होते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इनकी यहाँ पर प्रधानता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या फिर 90? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? बांग्लादेश, भूटान, चीन या फिर पाकिस्तान? तो जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत की बांग्लादेश के साथ है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर है। और सबसे छोटी आपको बता देते हैं, अफगानिस्तान के साथ है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी है। और तो ये आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके। सबसे लंबी है बांग्लादेश की जो 4096 किलोमीटर है, और सबसे छोटी अफगानिस्तान की है। इसको भी लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। बाकी जो आपके इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही प्रश्न लाए गए हैं आप सभी लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन देव? तो गुरु नानक देव की जीवनी जिन्होंने लिखी थी वो गुरु अर्जुन देव थे। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सिखों के पांचवें गुरु थे, पांचवें गुरु थे, और इनको ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए ब्रह्म ज्ञानी, सिखों के गुरुओं में ब्रह्म ज्ञानी किसे कहा जाता है, तो वो गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है, और ये पांचवें गुरु थे। अगला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या फिर लाला लाजपत राय? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से या फिर राजस्थान से? भाखड़ा नागल परियोजना ये पंजाब से संबंधित है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 1945 में इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग पूर्ण हो गई थी, और ये भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? तो ये सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है, इसको देख लीजिएगा। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, पंजाब में है, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड प्रोजेक्ट गोदावरी, सतलज, महानदी या फिर गंगा? तो हीराकुंड प्रोजेक्ट ये महानदी पर बनाया गया है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये उड़ीसा में है। किसी को भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने 30 में से कितने सही किए हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? नागार्जुन सागर परियोजना, इसकी नींव रखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, और ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ये देख लीजिएगा, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और इसकी नींव किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम यानी कि IEEP, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1972, 1982, 1975 या फिर 1985? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था 1975। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कार्यक्रम पर्यावरण के लिए जागरूकता के लिए था, और ये 1975 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? टोक्यो 1972, रियो डी जेनेरियो 1992, स्टॉकहोम 1978, नई दिल्ली 2002।
पृथ्वी सम्मेलन ये रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में, और इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। रियो सम्मेलन के नाम से भी पृथ्वी सम्मेलन को जाना जाता है। और आपको बता दें पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो वो 22 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ हुई थी? बॉन में, बर्लिन में, क्योटो में, या फिर रियो डी जेनेरियो में? तो जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय संधि ये बॉन में हुई थी। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री एनी बेसेंट, मायावती, विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर सुचेता कृपलानी? विजय लक्ष्मी पंडित ये प्रथम महिला राज्यपाल हुई थी। और प्रश्न कह रहा है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये सुचेता कृपलानी थी। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका कार्यकाल 1963 से 1967 तक था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय स्मारक किस स्मारक को कहते हैं? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट, या फिर लाल किला? तो ये पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय स्मारक ये इंडिया गेट को कहते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको पहले किंग्सवे भी कहा जाता था। पहले इसको किंग्सवे भी कहा जाता था। और इसका निर्माण एडवर्ड ल्यूटियंस ने किया था। और इसको भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे जवान शहीद हो गए उनके नाम लिखे हुए हैं इंडिया गेट पर। राजघाट ये महात्मा गांधी का श्रद्धांजलि स्थल है, राजघाट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप एटीपी, एसटीपी, बीओडी, या फिर डब्ल्यूपीएल? तो नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बीओडी से। बीओडी का फुल फॉर्म, तो ये इसका फुल फॉर्म आपके सामने दिया गया है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके द्वारा नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के मलाला यूसुफजई, साने गुरुजी, सलमान खान, या फिर कैलाश सत्यार्थी? बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक हैं वो कैलाश सत्यार्थी हैं। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इस आंदोलन की स्थापना इन्होंने 1980 में की थी। और 2014 में इनको शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2014 में, ये नोट कर लीजिएगा। तो इनको 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला। आपके एग्जाम में इस तरह के कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। बैटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैटन कप हॉकी, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, या फिर वॉलीबॉल से? तो ये बैटन कप जो है ये आपका हॉकी से संबंधित है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बंगाल हॉकी के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, बैटन कप हॉकी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, और कैल्शियम एवं विटामिन डी? तो स्वस्थ अस्थियां यानी कि मजबूत हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आपका कैल्शियम एवं विटामिन डी। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? सिख धर्म के संस्थापक गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, या फिर गुरु नानक देव? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये सिखों के प्रथम गुरु हैं।
ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस तरह का प्रश्न कि सिखों के प्रथम गुरु कौन है। तो आपको याद होना चाहिए गुरु नानक देव जी, और इनका जन्म पंजाब के तलवंडी में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। पंजाब के तलवंडी में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र या फिर परम वीर चक्र। तो भारत में जो सर्वोच्च वीरता के लिए पुरस्कार मिलता है वो परम वीर चक्र है। ये आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उच्च कोटि की सूरवीरता और त्याग के लिए दिया जाता है। लिख लीजिएगा, उच्च कोटि की सूरवीरता और त्याग के लिए परम वीर चक्र दिया जाता है। अगला प्रश्न, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? एशियन सागर से, एजियन सागर से, काला सागर से, अटलांटिक सागर से या फिर लाल सागर से। जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये अफ्रीका और एशिया को विभाजित करती है। ये भी लिख लीजिएगा, अफ्रीका और एशिया को ये विभाजित करती है स्वेज नहर, और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।